इस वक्त की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ग्राम पंचायत बालपुर से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पंचायत की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर विवाद गर्मा गया है। मामला है ग्राम पंचायत बालपुर का, जहां पंडरीपाली निवासी टीकाराम खूटे के द्वारा ग्राम पंचायत बालपुर में बलपूर्वक सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया गया है और साथ ही गाँव के लोगों के आवागमन करने वाले मार्ग पर ठेला लगाया गया है, जिससे आने जाने वाले ग्रामीणों को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस संबंध में गांव के उप सरपंच कैलाश राय ने बताया कि इस मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर कई बार शिकायत भी की गई है, लेकिन वहां अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द ही प्रशासन ने अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति के ऊपर जाँच कर उचित कार्रवाई नहीं किया तो यहाँ विवाद और भी बढ़ सकता है। अब देखने वाली बात तो यह होगी कि प्रशासन इस गंभीर मामले में क्या कुछ कार्रवाई करता है। यह ठंडे बस्ते में रख दिया जाता है। सारंगढ़ से संवाददाता सुनील टंडन की रिपोर्ट। हमन गाँव बालपुर के हन पंडीपाली के टीकाराम खूटे और टीका नमराम खूटे वो बना के यहाँ बेजा कब्जा में घर बना के पंडीपाली में और घर औगे दो तीन जगह घर है, उसके बावजूद भी यहाँ आके घर बनाते। ओला पंचायत जाके बोल के तो पंचायत के नियम निवासी और बालपुर कैसे बोले, लेकिन बालपुर के निवासी है नहीं। जब बालपुर के निवासी है तो पंडीपाली में वो क्या करे जाते है ना, और जाते ओकर बावजूद भी वो बहुत हंगामा उठी मचाते। आधा रात के जनता मन परेशान कराते, 112 फोन लगाते, ओला गिरफ्तार कर रहा, ओला इसे कर रहे ऐसे बोलते। सब परेशान होकर देख ये सब ला देख के स्थिति देख के कलेक्टर महोदय से आदेश मतलब की अनुमति मांगा था कि वो बोला कि थोड़ा ध्यान से अच्छी तरीके से चेक कराए, जांच पड़ताल कराए, फिर उसके बाद वाला निर्णय कराए। गाँव में हमारे भी गरीब दुखी आदमी है, बहुत है। मैं खुद गरीब हूँ, मोर ससुर खुद दे देखा करे 10 साल हो गए। मैं खुद जमीन खोजा था हमारे पंचायत से पंचम पहला वार्ड की, लेकिन अभी तक मोला जमीन मिले नहीं। वही ला वहाँ आके और उल्टा मोला जवाब देते कि है एक ठिका बना है ना, लेकिन मोला खुद मोर ऊपर जमीन मिलत नहीं है। तो वो आम गाँव के है कौन होते। कई बार आवेदन आपन करता रहे, कार्रवाई नहीं होता। 5-6 बार आवेदन हो गई, पर कार्रवाई हुआ नहीं। वो दिन गए रही तहसीलदार, आज भी आप मन आवेदन करे, आज भी आवेदन करें तो दिन तहसीलदार कर ले, कलेक्टर भी तहसीलदार एसडीएम दे रही, तहसीलदार एसडीएम दे रही से वो धमकी चमकी सुन के वापस आ गई। एक बात है, जब तहसीलदार कलेक्टर मन डरा जाते तो हमन तो आम आदमी है, तकाबन नहीं डरा वो हमन मार दहा पीट दहा बोला थे वे बेचारी मने मन के कमाए के छोटे लड़का ना मार पीट के मार दहा पीट दहा ऐसे गई के वो मन के जगह लो पूरा कब्जा कर ले, गुंडागर्दी कर दे। अब बोले आप क्या कहते, मैं बालपुर के निवासी हूँ ऐसे बोला थे। तो बालपुर के निवासी है, चल हमन भी मान गए, लेकिन एक आदमी 2 जगह के निवासी कैसे हो। सरकार ने भी हम मन जानकारी चाहिए कि एक आदमी 2 जगह के निवासी है, तो हम भी 2 जगह के निवासी बन सकता था। हमन भी आदेश दे सरकार कि हमन भी 2 जगह के निवासी बनबो, हमन भी घर दी सरकार, तब तो पता चल। हमारे ग्राम पंचायत के गंभीर अतिक्रमण की समस्या को लेकर आज हमारे कलेक्टर दफ्तर की दरबार पर चौखट पर आए हैं। हम अपने आवेदन को करीबन 4 से 5 बार यहाँ कलेक्टर दफ्तर में आ चुके हैं। अब तक प्रशासन कोई भी जवाबदारी हमें प्रस्तुत नहीं की है। हमारे ग्राम पंचायत के पड़ोसी ग्राम पंचायत पंडरीपाली टीकाराम खूटे पिता नमू खूटे द्वारा अतिक्रमण 2 माह से करके अपने ग्राम में पूरी तरह से तांडव मचा कर रखा हुआ है। उसके तांडव से हमें पूरी तरह से पंचायत एवं ग्रामीण इतने परेशान हैं कि उसके ऊपर जो भी हम लोग आवेदन पेश कर रहे हैं तो जस्ट अपोजिट वो व्यक्ति हमारे ऊपर आवेदन अपील करके उल्टा चोट वहाँ को डालने के नाते में हमें भी अभी इस तरह अपील कर दी है कि हमारे पूरे पंचायत उसके घर न जाकर कलेक्टर दफ्तर में पूरे हमारे जितने भी पंचगढ़ है पंचायतगढ़ है सभी लोग आना पड़ रहा है। अब आप लोग कुछ समस्या समझ सकते हैं कि हम 6 बार यहाँ कलेक्टर ऑफिस आए हैं, प्रशासन हमारी कोई भी बात को सुनवाई नहीं किए हैं। और जब वो व्यक्ति आ रहे हैं तो उस व्यक्ति के लिए अभी तक प्रशासन पूरी तरह से मौन है। ऐसा क्यों है उसकी हमें पूरी तरह से जानकारी चाहिए। आज कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर मैडम साहब से मुलाकात हुई जी, क्या कुछ कहा उन्होंने? कलेक्टर महोदय ने फिर वही प्रशासन को आदेश दे दिए हैं कि राजस्व विभाग मंडल अपना जो एसडीएम साहब है, एसडीएम साहब इस चीज़ की कार्रवाई फिर कर रहे हैं। फिर वही जांच के आधार में एसडीएम साहब फिर देखेंगे, फिर तहसीलदार देखेंगे, फिर मौन रहेंगे, कोई मतलब कभी नहीं होगा। हमें उसके लिए शीघ्र कार्रवाई चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को फर्जी दस्तावेज लेकर अपने ग्राम पंचायत में निवासी बनने के लिए उतावला है, उतावला बन चुका है। उसका फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर
आधार कार्ड ये सब तैयार है। अभी भविष्य में कुछ दस्तावेज और तैयार कर रहे हैं और अपने ग्रामीणों के साथ में मिली भगत करके और कोई माध्यम से हमारे पूरी पंचायत के ऊपर एक से एक केस नया आंसर लगा रहे हैं। सबसे पहले आपको धन्यवाद। मैं ग्राम पंचायत बागपुर का वर्तमान सरपंच हूँ। अभी जो है उक्त आदमी के द्वारा मेरे कर्तव्य किया गया है। क्या नाम है उसका? इसका नाम सीता नम्मू छोटे, जो कि बागपुर ग्राम पंचायत जनपद का सबसे बड़ा ग्राम पंचायत है, जिनकी आबादी 5,000 है। वोटर 3,000 है। अब अपना गाँव बहुत गरीब जनता है, उनको भी ज़मीन की मतलब आवश्यकता है। यदि मेरे गांव में अन्य गांव के लोग निवास करते हैं तो मेरे गांव में आक्रोश बढ़ सकता है। इसका जवाबदारी असम प्रशासन को हो सकता है। यदि नहीं होने पर 3-4 बार आप लोग आवेदन कर दिया, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। नहीं हुआ कार्रवाई, हमें शीघ्र क्या कुछ कहते हैं अधिकारी इस पर और चर्चा हुआ? बस आवेदन लेते हैं और बाद में जाँच कर बुलाएंगे, बोलते हैं। कार्रवाई नहीं होता है। कार्रवाई नहीं होता। जैसे कार्रवाई नहीं होता है तो आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? गाँव वाले हुई तो जहाँ भी ज़मीन है, उक्त ज़मीन खाली पड़ा है, उनको आक्रमण करेंगे। इसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी, उसमें हमारे पंचायत वाले खामोश ही रहेंगे, जिस प्रकार अभी भी खामोश है।